हम तो हमारा टीम, हम नहीं हमारा टीम जी। हम इस उद्देश्य पे काम करते हैं कि अगर हमारा कैडर कहीं लग गया, हमें समाज को जगाना है, हमारे समाज के लोग कहीं इकट्ठा हैं, हमें जाना है, तो हमारा अगर बेटा मर जाए तो मिट्टी हम नहीं देंगे, घर के लोग मिट्टी उन्हें देते रहेंगे, हम अपने समाज को कैडर देने जाएंगे। हाँ, इतनी आप लोग प्रयास करो। इतना प्रयास मेरा है। ये न्यूज़ इंडिया में आप लोग का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए, और हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। आज की खबर बता दें, उत्तर प्रदेश श्रावस्ती में थाना गिलौला के अंदर एक लगता है कोलरी रायपुर बिलेला, यहाँ एक जो है बाबा साहब अम्बेडकर का जो कार्यक्रम या मीटिंग रचाया गया यहाँ, और किस प्रकार रचाया गया, और यहीं के जो हमारे साथ में कुछ भीम आर्मी वाले हैं जुटे हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मीटिंग रखने का क्या उद्देश्य था, क्या लोगों को उद्देश्य देना चाहते हो। क्या नाम है आपका? राजू गौतम नाम है। किस पद पे हो आप? मैं जिला अध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन का जिला अध्यक्ष हूँ श्रावस्ती जिले का। यहाँ जो आज बाबा साहब अम्बेडकर का मनाया गया बहुत धूमधड़के से, और काफ़ी आप लोगों ने यहाँ लोगों को शिक्षित भी किया और बहुत सारी चीज़ें यहाँ हुई। क्या जनता को क्या उद्देश्य दिया और क्या कहना चाहते हैं? मैं जनता को ये उद्देश्य देना चाहता हूँ कि जो हमारी भीम आर्मी संगठन चल रही है जी, ये मानवर कांसीराम साहब के विचारधारा पे सावित्रीबाई फुले, हमारे जो भी महापुरुष जो हमको रास्ता दे कर गए हैं, मैं उन रास्ते पे चलना चाहता हूं और अपने समाज को उसी रास्ते पे चलने का शिक्षा देता हूं। क्योंकि जब समाज हमारा शिक्षित रहेगा, जब समाज हमारा शिक्षा की तरफ भागेगा, तो हमारी गरीबी हटेगी और हम परेशानी से भी मुक्त होंगे। जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की है और यहाँ तक अभी तक कामयाबी मिली है, और इसके बाद में जो आप लोग उनके पीछे कितना मेहनत करोगे उनको और आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, अब मेहनत की आप बात कर रहे हैं कि कितना मेहनत करोगे, हम तो हमारा टीम, हम नहीं हमारा टीम जी। हम इस उद्देश्य पे काम करते हैं कि अगर हमारा कैडर कहीं लग गया, हमें समाज को जगाना है, हमारे समाज के लोग कहीं इकट्ठा हैं, हमें जाना है, तो हमारा अगर बेटा मर जाए तो मिट्टी हम नहीं देंगे, घर के लोग मिट्टी उन्हें देते रहेंगे, हम अपने समाज को कैडर देने जाएंगे। हाँ, इतनी आप लोग प्रयास करो। इतना प्रयास मेरा है। चंद्रशेखर भाई को, आज़ाद को कहाँ लेकर जाना चाहते हो, कहाँ तक, कौन से मुकाम तक पहुँचाना चाहते हो? अब हम अपने दिल से अगर चाहें तो उन्हें सीएम भी देखना चाहते हैं, उन्हें पीएम भी देखना चाहते हैं, बाकी तो प्राकृत का जो आशीर्वाद मिलेगा वही होगा। क्या नाम है दादा आपका? नवल किशोर यादव, भीम आर्मी भारत एकता मिशन प्रदेश प्रचारक यूपी। यहाँ जो आज मीटिंग रखा गया, क्या उद्देश्य, लोगों को, जनता को क्या दिए उद्देश्य? हम उद्देश्य देना चाहते हैं कि हमारा समाज शिक्षित बने, संगठित रहे और संघर्ष करे। जी भैया, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद गौतम है, मैं भारतीय बौद्ध महासभा जिला अध्यक्ष श्रावस्ती। यहाँ एक मीटिंग रखा गया कोलरी में, क्या उद्देश्य लोगों को दिए, क्या संदेश देना चाहते हो? अब जो ये मीटिंग रखी गई है, इस मीटिंग के तहत मान्यवर जो है बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध, ये जो महापुरुष हमारे थे, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायणा गुरु, ये सभी महापुरुष चाह रहे थे कि ये जो है अमन और चैन की ज़िंदगी जी जाए। इसी अमन चैन को हम लोग कायम रखने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध के विचारों को बताने का काम करते हैं। जो योगी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, इस तरह उत्तर प्रदेश हो या पूरे हिंदुस्तान हो, किस प्रकार चल रहा है पूरा सबका साथ सबका विकास हो रहा है? चलिए, वो सरकार का विषय है, सरकार है और सरकार कभी किसी का नहीं होता है, सरकार सबका होता है। अगर कोई ऐसा कहता है कि मेरी सरकार है तो वो गलतफहमी में रहता है। तो सरकार जो भी काम कर रहा है वो लोगों के हित में ही कर रहा है। चंद्रशेखर के लिए आप लोग कितनी मेहनत करोगे और कहाँ तक जाओगे और उनको आगे बढ़ाने के लिए? चंद्रशेखर जी को हम लोग चाह रहे हैं कि भाई जैसे इस देश के मुख्यमंत्री बनते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, इस जो है ऐसे चाहते हुए हम लोगों के दिल में भी एक उमंग है, एक जुनून है कि चंद्रशेखर भाई को हम एक बार इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। बाबा भीमराव को सत सत नमन हमारा है, ऐसे बाबा भीमराव को सत सत नमन हमारा है, जिनका अधिकार दिलाया हो
पढ़ने का अधिकार दिलाया, वो तो मसीहा हमारा है। ऐसे बाबा भीमराव को सत सत नमन हमारा है। उस्मान शेख अमर रहे, उस्मान शेख अमर रहे, फातिमा शेख अमर रहे, फातिमा शेख अमर रहे, फातिमा शेख अमर रहे। सम्मानित साथियों, ये जो मुस्लिम समाज है कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किया था साथियों। मुसलमान है वो कभी ना मेरा दुश्मन था और ना दुश्मन है और ना दुश्मन हो सकता है साथियों। आपको सोचने की जरूरत है, हमको सोचने की जरूरत है। जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिख रहे थे साथियों, उस समय अगर बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे और उस समय मोहम्मद जिन्ना साहब न होते तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं लिख पाते साथियों। मोहम्मद जिन्ना साहब चुनाव लड़े और बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़े। बाबा साहब अम्बेडकर को ये समाज के लोगों ने हराने का काम किया साथियों। बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव हार जाते हैं और उसी समय मोहम्मद जिन्ना साहब चुनाव जीत जाते हैं। मोहम्मद जिन्ना साहब पार्लियामेंट में जाने लगे, बाबा साहब की आंखों में आंसू आ गया, बाबा साहब रोने लगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि काश अगर मैं इस संविधान सभा में जाता तो अपने मसीहों या दलितों के लिए कुछ ना कुछ कर सकता था साथियों। और मोहम्मद जिन्ना साहब ने कहा ये जीत हमारी नहीं अम्बेडकर, ये जीत आपकी है और आप जाइए पार्लियामेंट में और अपने इस लाखों करोड़ों अछूत जो इस भारतवर्ष में निवास करते हैं, इस संसार में निवास करते हैं, इनके उद्धार के लिए आप पार्लियामेंट में अपनी आवाज रखने का काम कीजिए साथियों।